श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को रंग पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है और ये रंग पंचमी इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। देखो, होली का पर्व आप लोगों का 4 तारीख को था, ठीक है ना। तो 4 से लेकर के जो 5वां दिन होता है, यानी कि 4 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5वां दिन कौन सा है? 8 तारीख। तो जो भी होली के बाद में 5वां दिन पड़ता है वो पंचमी तिथि होती है और उस पंचमी तिथि को हम रंग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोगों को 5 बिंदी को लगाने का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में अगर किसी भी रूप में कैसा भी संकट, परेशानी, समस्या हो तो वो समस्या खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसी की बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पर आप लोग को 4 प्रकार के वृक्ष दिख रहे होंगे। ये चारों पेड़ एक ही नहीं हैं, ये 4 अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, ठीक। आपको नियम ये कहता है कि रंग पंचमी वाले दिन हमें जाना चाहिए पीपल पेड़ के नीचे, लेकिन रविवार के दिन इस बार जो रंग पंचमी है वो पड़ रही है, इसीलिए हम पीपल वृक्ष के नीचे ना जा करके कहाँ पर जाएंगे? हमको जाना होगा वट पेड़। अगर वट का पेड़, जिसे हम लोग प्यार से बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, वो आपके घर से दूरी पर हो तो आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़ पे आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हम सभी लोगों को लाल रंग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? लाल रंग। उस लाल रंग को थोड़ा सा मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। ये आपका अंगूठा, ये आपकी एक उंगली, ये आपकी दूसरी उंगली, आपकी तीसरी उंगली, आपकी छोटी सी उंगली, और ये इस तरीके से आपके हाथ में ऐसे होता है, ऐसे तो होता है। अब इन सभी उंगलियों में ऐसे 3-3 लाइनिंग बनी होती है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब हर उंगली 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड होती है। आपको क्या करना है, जो रंग आपने लिया है, ठीक, उस रंग को हर उंगली के फ्रंट वाले पोर्शन पे आपको लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक। एकदम आगे की फ्रंट वाले उस पे आपको लगाना है। लगाने के बाद में जिस भी पेड़ के नीचे आप गए हो, उस वृक्ष की कोई भी 5 पत्ती को चूज कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही पत्ती पे सब कुछ कर रहा है, नहीं, 5 अलग अलग पत्ती को उसी वृक्ष से चूज करना है और हर एक पत्ती पर, हर उंगली से, जैसे एक पत्ती पर अंगूठे से, एक पत्ती पर इस उंगली से, एक पत्ती पर इस उंगली से, एक पत्ते पर इससे, और एक पत्ते पर सबसे छोटी वाली उंगली से, ऐसे आपको क्या करना होगा, लगा देना है एक एक बिंदियाँ। जब बिंदी लगाओगे तो अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलेंगे और यह कामना करेंगे कि हमारे घर में, परिवार में ऐसी लड़ाई होती है, ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसे संकट बहुत ज़्यादा हैं, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना मात्र कर लेने से हमारे घर में, परिवार में कभी किसी भी रूप में कोई भी परेशानी, समस्या, दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग, किसी को भूलना नहीं है, किसी को कुछ भी ऐसा करना नहीं है जिससे आपके घर में प्रॉब्लम आए, ठीक। इसीलिए इस उपाय को बहुत नियम के साथ समझाया है, तो आपको भी नियम के साथ ही करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई? कमल गट्टे के साथ में करना है। कमल गट्टे का ये उपाय स्पेशली कहाँ पे काम आता है? जैसे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसों को लेके दिक्कतें होती हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है और वो इंसान परेशान चलता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए, ठीक। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ों की मात्र आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई ही दे रही होगी, जो कि क्या है? कमल गट्टा। अब इस उपाय के लिए, धन संपदा के उपाय के लिए, हमें 1 कमल गट्टा नहीं बल्कि 2 कमल गट्टों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। ले लिया। कमल गट्टे के साथ में आप लोगों को लेना होगा 1 बेलपत्र, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप लोग को पता है कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जिन जिन लोगों को पता है कि वो कौन कौन से दिन है कि हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा वीडियो को रोक करके। जिनको नहीं पता है वो लोग सुन लो, ताकि आप कभी भी कोई उपाय करो तो समझ में आ जाए। जीवन में कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी,
जीवन में कभी भी एकादशी के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन में कभी भी प्रदोष के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन में कभी भी मासिक शिवरात्रि के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना। एक तिथि आपके सामने और बच जाती है और वो तिथि का नाम होता है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पर कभी भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और एक और तिथि है, वह है पूर्णिमा तिथि। इस तिथि को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसी तिथियां ऐसे से बता दी हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेलपत्र तोड़ते समय कभी भी शाम को 5 बजे के बाद तो नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी दिन तोड़ रहे हो। लेकिन जो ये 6 तिथियां मैंने बताई हैं, इन तिथियों के अलावा अगर कोई विशेष पर्व पड़ जाता है, कोई विशेष त्यौहार पड़ जाती है, तो उस दिन भी बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना है। ठीक है ना। तो बेलपत्र के अपने बड़े ही नियम होते हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए हमें 1 बेलपत्र चाहिए, 2 कमलगट्टे चाहिए और पहुंच जाना है सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हमने एक बार नहीं, आपको कई बार बताया है, भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो ये जो स्थान आपको दिखाई देता है, किसका है? माता अशोक सुंदरी का, यानी भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री। तो जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे आपको रखना होगा। ठीक है ना। जैसे मैंने रख दिया, ऐसे आपको भी बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र को रखने के बाद में जो कमलगट्टा मैंने आपको दिखाया, एक तांबे के पात्र में जल लीजिएगा या कोई भी पात्र में जल लीजिएगा। उस जल के अंदर आप सभी लोगों को 2 कमलगट्टों को डाल देना है और कमलगट्टा डालने के बाद में जल पूरा का पूरा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यही जल बहता हुआ जलाधारी से बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और जो 1 कमलगट्टा, जैसे 2 डाला था आपने, उनमें से कोई 1 कमलगट्टा उठा लेना। इस रोके हुए जल को लेकर के आप अपने घर पे आना। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव, रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आपको उस जल का छिड़काव करना है। और जो 2 कमलगट्टे में से 1 कमलगट्टा घर लेके गए हो, उसे जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पर रख देने से आपके घर में पैसों की बरकत होती है। कभी भी पैसे अगर आपके घर में टिकते नहीं होंगे तो टिकना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि ये उपाय हमें करना होगा भाई पीली सरसों के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं और कैसे इसके फ़ायदे होंगे, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? पीली सरसों। जो होली का दिन होता है, या होली का दिन हुआ, या होलिका का दिन हुआ, या होली से रिलेटेड कोई भी दिन ऐसा हुआ है ना, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए हम कोई भी काम करते हैं तो नज़र टोने टोटकी के लिए कर रहे हैं। ठीक। तो आपको भी 1 चुटकी पीली सरसों लेनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति घर में आपके रहता है, परेशान रहता है, नज़र लगती रहती है, उस व्यक्ति के ऊपर से उस 7 बेलपत्र को अपने हाथों में ले करके, 7 बेलपत्र नहीं, जो आपके पास में पीली सरसों है, उस पीली सरसों को ऐसे 7 बार आपको घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। करके ज़रूर देखेंगे इस उपाय को, आपको कभी भी जीवन में कोई भी हानि नहीं होगा, हमेशा जीवन में तरक्की ही करोगे। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बाकी कोशिश की है भाई अच्छा समझाने की। कोई बातें अगर क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई हैं, तो हम मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, एक बात और, काफ़ी लोगों का कहना था कि भैया हमें जो कुछ पूछना रहा करे, कुछ ऐसे रहा करे, तो हम कहाँ पूछा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके भी मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं हम उस पर नहीं जा सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको मुझे सर्च करना होगा इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108।
वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, बातें कर सकते हो। बस दिक्कत यही होगी, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके रिप्लाई तुरंत पा जाओगे 10 सेकंड में, और वहाँ पर मैसेज करने पे हो सकता है रिप्लाई आपको लेट में मिलता, क्योंकि दिखता नहीं है जो कोई भी चीज़ जल्दी ना, तो ऐसे लेट में रिप्लाई होता है, ठीक है ना। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।